तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हैं रसलबाज लकी। तो दोस्तों, आज की धमाकेदार मंडे नाइट रॉ भी हुई ख़त्म, लेकिन इससे पहले बात करें मंडे नाइट रॉ की, बात करते हैं एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ की, एक क्या दो। सबसे पहले बेकी लिंच दोस्तों, समर स्लैम में उनकी आर्म इंजर्ड हो चुकी थी और आज जब वो मंडे नाइट रॉ में आती है तो उनके ऊपर अटैक कर दिया यहाँ पे बैली एंड कंपनी से, जिस वजह से जो इंजरी थी वो ज़्यादा हो गई। बेकी लिंच की डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज कन्फर्म कर दिया कि उस इंजरी की वजह से सेवरल मंथ्स के लिए आउट ऑफ एक्शन हो जाएंगी बेकी लिंच, यानी डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर हो जाएंगी अब बेकी लिंच। इसके बाद गाइस, ये भी आप लोगों को पता है कि समर स्लैम में रोंडा राउजी ने अटैक कर दिया था ऑफिशियल्स के ऊपर, जिस वजह से अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट, यानी अमाउंट बताया नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू ने, उसका फाइन लगा है रोंडा राउजी को। साथ ही साथ रोंडा राउजी को कुछ दिनों के लिए या कुछ मंथ्स के लिए सस्पेंड भी कर दिया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, यानी रोंडा राउजी भी अब आउट ऑफ एक्शन देखने को मिलेगी कुछ टाइम के लिए। अब ये कितना टाइम होगा ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ही जाने। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की। तो दोस्तों, आज मंडे नाइट रॉ की ओपनिंग की बेकी लिंच ने और उन्होंने ज़बरदस्त प्रोमो काटा, अपनी जर्नी की बात की, और उसके बाद यहाँ पे बियांका ब्लेयर आ जाती है, उन्होंने भी प्रोमो ही काटा। उन्होंने कहा चाहे बेकी लिंच हो या कोई और सुपरस्टार हो, बैली हो, मैं सबसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। और जैसे ये प्रोमो काट रही होती है बैली, पीछे बैक स्टेज बेकी लिंच के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया बैली एंड कंपनी ने, जिस वजह से रश करती है बियांका ब्लेयर बैक स्टेज की ओर, लेकिन तब तक बैली एंड कंपनी अटैक करके भाग जाती है। उसी वजह से दोस्तों बेकी लिंच आज इंजर्ड हो गई उस अटैक की वजह से, और अब वो कुछ महीनों के लिए गायब होने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। इसके बाद गाइस, टूर्नामेंट चलाया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज की मंडे नाइट रॉ में। डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर बनाना है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो पहला जो टूर्नामेंट हुआ वो हुआ एजे स्टाइल वर्सेस मुस्तफ़ा अली वर्सेस द मिज के बीच, और इसे पहले राउंड को जीत लिया एजे स्टाइल ने। इसके बाद गाइस, बैक स्टेज बैली डकोटा काई और आयो स्काई का इंटरव्यू किया जाता है, और उन्होंने कहा कि ये तो अभी शुरुआत है जो हम कर रहे हैं, इससे आगे हम और भी कमाल धमाल करने वाले हैं। इसके बाद गाइस, सेथ फ्रिकिन रोलिंस आते हैं रिंग के बीचों बीच और डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स का वो वेलकम करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि आज एक अच्छी चीज़ मंडे नाइट रॉ में ये होने वाली है कि रिडल उस इडियट को हमें नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको बताइए कि स्टॉम्प दिया ज़बरदस्त और इंजर्ड हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा रिडल, इस वजह से आज वो मंडे नाइट रॉ में नहीं है। इसके बाद वो कुछ और कहते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट प्रॉफिट्स आ जाती है और इस प्रोमो को डिस्ट्रैक्ट करती है। इसके बाद गाइज, मैच बन जाता है मॉन्टेज फोर्ड वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के बीच, जिसे सेथ रॉलिंस ने जीत लिया। इसके बाद गाइस, मंडे नाइट रॉ में मैच हुआ अलेक्सा ब्लिस वर्सेस असूका के बीच। मैच दोस्तों चल ही रहा होता है कि वही बैली डकोटा काई और ये जो टीम बनी है आयो स्काई, ये तिकड़ी जो बनी है ये आ जाती है और अटैक कर देती है अलेक्सा ब्लिस और असूका के ऊपर, और इस वजह से ये मैच नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। उनको बचाने के लिए बियांका ब्लेयर आ जाती है दोस्तों बैक स्टेज से, और सीधा बियांका ब्लेयर ने यहाँ पे चैलेंज भी कर दिया कि वो किसी एक को आज फेस करना चाहेंगी, और आयो स्काई ने दोस्तों इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, जो मैच बाद में हुआ। इसके बाद गाइस, जो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप कंटेंडर्स के लिए टूर्नामेंट चल रहा है उसका दूसरा मैच हुआ चैड केबल वर्सेस डॉल्फ जिगलर वर्सेस टोमासो ciampa के बीच, और इस मैच को जीत लिया टोमासो ciampa ने। अब टोमासो ciampa वर्सेस एजे स्टाइल होना था आगे मंडे नाइट रॉ में। इसके बाद गाइस, एज आते हैं मंडे नाइट रॉ में और उनकी एंट्री एज अ फेस सुपरस्टार हुई। आपको पता है कि वो पहले हील सुपरस्टार बन गए थे, तो उनका म्यूज़िक अलग तरीके से बजता था, लेकिन वही यू थिंक यू नो मी जो प्यारा सा एक म्यूज़िक थीम है उनका, उसके साथ उनकी एंट्रेंस होती है, और इससे ये क्लियर हो गया कि एज अब फेस टर्न ले चुके हैं। और वैसा ही वो कहते हैं रिंग में आके वो अपने आप को एसोल कहते हैं, और वो कहते हैं कि मेरा दिमाग हिल गया था जो मैं कुछ टाइम के लिए किसी और उसमें चला गया था, लेकिन अब चीज़ें सेट हो चुकी है। बहुत इंटेंस छोटा सा प्रोमो काटा है जिन, और उन्होंने कहा कि मैंने क्रिएट किया है द जजमेंट डे को और मैं ही उसे किल करूँगा।
इसके बाद गाइस मैच हुआ बियांका ब्लेयर वर्सेस आयो स्काई के बीच और मैच दोस्तों ये बहुत बढ़िया जा रहा था। जैसे ही बियांका ब्लेयर को थोड़ी सी पकड़ मिली इस मैच में फिर से बैली आ जाती है और इस मैच में डिस्ट्रैक्शन होती है दोस्तों, लेकिन इस बार असूका और अलेक्सा ब्लिस साथ देने आ जाती है बियांका ब्लेयर का और इन दोनों टीम्स के बीच ज़बरदस्त ब्रॉल होती है दोस्तों। ये मैच पूरा नहीं होता है और ये ब्रॉल इतनी बढ़ जाती है कि WWE ऑफिशियल्स को आना पड़ता है और रोकना पड़ता है इस ब्रॉल को। ये ब्रॉल तो उस लेवल की गई जैसे किसी बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले कोई ब्रॉल होती है दोस्तों। इसके बाद गाइस मैच हुआ एजे स्टाइल वर्सेस टोमासो चियम्पा के बीच और बुकर टी ने ज्वाइन किया था अनाउंसर टेबल को और भाई टोमासो चियम्पा का साथ देने के लिए मिज भी थे रिंग साइड में और ऐसा ही हुआ गाइस। मिज ने यहाँ पे ठीक ठाक हेल्प की टोमासो चियम्पा की, जिस वजह से टोमासो चियम्पा जीत गया इस मैच को और वो बन गया नंबर 1 कंटेंडर यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच के लिए। अब भाई दोस्तों मेन इवेंट की बारी। मेन इवेंट में मैच था द मिस्टीरियो फैमिली वर्सेस द उसूस के बीच। ये था गाइस WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए और मैच दोस्तों ये बहुत बड़ी है। ये मेन इवेंट में मैच हुआ, रिटेन कर लिया यहाँ पे द उसोस ने और जैसे ही मैच खत्म हुआ गाइस यहाँ पे मिस्टीरियो फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया द जजमेंट डे ने और उनकी हेल्प करने के लिए एक बार फिर से आए एज और एज ने दोस्तों फिन बैलर डोमिनिक प्रिस्ट दोनों को खूब धोया। लेकिन जैसे ही अंतिम क्षणों में एक स्पेयर लगाने वाले थे फिन बैलर को एज वहीं रिप्ले खड़ी होती है रिंग के बाहर, वो डोमिनिक मिस्टीरियो को धक्का दे देती है एज की तरफ और फिन बैलर वहाँ से हट जाते हैं गाइस और वो स्पेयर लग जाता है डोमिनिक मिस्टीरियो को। डोमिनिक मिस्टीरियो काफ़ी सीरियस लग रहे थे उस स्पेयर के बाद और इस तरह गाइस आज की मंडे नाइट रॉ गई ऑफ ईयर। ठीक ठाक सी गाइस मैं कहूँगा ये मंडे नाइट रॉ गई समर स्लैम के बाद। रोंडा राउजी और बेकी लिंच हो गई है कुछ टाइम के लिए बाहर। अब देखते हैं कि जो स्टोरी लाइन है WWE रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए वो पहले के साथ कैसे चलाती है WWE बियांका ब्लेयर की और उसके बाद क्या कुछ आगे किस तरह से स्टोरी लाइन्स चलती है। तो आज की वीडियो गाइस यहीं तक। रसूल बाज लकी को करना है सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी करना है ऑन।